नमस्कार दोस्तों। कुंभ लगन कुंभ राशि के लिए कैसा जाएगा अगस्त का महीना? आइए जानते हैं। दोस्तों, आपके रूलिंग प्लैनेट बन जाते हैं शनिदेव। और शनिदेव वर्तमान समय में सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं। अब आपके क्योंकि लगन के ही मालिक हैं, सेकंड हाउस में जाएंगे तो धन प्राप्त होना, धन के प्रति मेहनत करना, विदेश से भी धन प्राप्त होना, या कुछ खर्चे भी ज़्यादा करते हुए दिखाई देना, परिवार का साथ मिलना, ये सारी चीज़ें ओवरऑल आपके साथ तो होंगी ही। अब जिनकी कुंभ राशि भी है, यानी उनके ऊपर साढ़सती भी है, तो उनको तो थोड़े बहुत उपाय अभी भी करने ही चाहिए, क्योंकि शनि अभी भी लास्ट फेज़ में चल रहे हैं और है भी वक्री। इस पीरियड में क्या होगा, एक तो आपके नौकरी में कुछ चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या हो सकता है घर चेंज करें। कई बार होता है नौकरी चेंज नहीं हुई लेकिन हम घर पास में ले लेते हैं कि ट्रैवल कम करना पड़ेगा, या आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। जो भी पिछले कर्मा है वो आप पे ऑफ करते हुए भी दिखाई देंगे। अब पिछले कर्मा, ये घर क्योंकि परिवार का है, ये घर क्योंकि धन का है, तो कुछ भी जो पास्ट कर्मा है इन चीज़ों से रिलेटेड वो भी आप करते हुए दिखाई देंगे। धन का जैसा मैंने बताया, खर्च यूजुअली आप लोगों के अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि आपके अंदर पेशेंस होती है। जैसे कन्या लगन हो गया, कन्या राशि हो गई, या फिर कुंभ लगन राशि, इनमें पेशेंस बहुत होती है। तो ये एक अच्छी बात है कि आप उसको मैनेज कर सकेंगे अच्छे से। आपका इंटरेस्ट स्पिरिचुअल, रिलीजियस, ऑकल्ट साइंसेज जैसे इस तरीके के वीडियोस हैं एस्ट्रोलॉजी के, ये भी आप देखेंगे। लेकिन ओवरऑल फिर भी आपकी इनकम बढ़ेगी, क्योंकि लगन या राशि का मालिक धन स्थान में बैठा है तो धन तो आएगा ही। और यहाँ बैठे शनि की थर्ड आस्पेक्ट आपके फोर्थ हाउस पे पड़ रही है, तो सुख सुविधा पे भी आप कुछ खर्च करते हुए दिखाई दोगे। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट की, जो आपके केस में बन जाते हैं बुधदेव। अब बुधदेव जो हैं ये पूरा ही महीना रहेंगे आपके सिक्स्थ हाउस में। अब यहाँ पे ये विपरीत राजयोग में भी हैं, क्योंकि छठे घर में आठवें घर का मालिक बैठा है, तो विपरीत राजयोग भी है। विपरीत राजयोग का मतलब ये होता है कि परिस्थिति पहले विपरीत होगी फिर उसमें फ़ायदा होगा, यानी कुछ पहले खराब भी तो होना चाहिए। और ये घर से हम क्या देखते हैं, रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अगर आपका पहले से कोई लोन चला आ रहा था, यानी लोन में आप फंसे हुए थे, कर्ज में डूबे हुए थे, तो वो आप चुकाते हुए अपने आप को देखेंगे। स्पेशली 11 तारीख के बाद जब बुध हो जाएंगे मार्गी, तो उसमें भी और स्पीड थोड़ी सी आप पकड़ेंगे। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़, क्योंकि ये आपके फिफ्थ हाउस के मालिक भी हैं और बैठे हुए हैं छठे घर में, तो संतान को कोई हेल्थ प्रॉब्लम, कोई स्किन प्रॉब्लम, कोई एलर्जी ये हो सकती है, इसका आप ध्यान रखिएगा। लेकिन ओवरऑल कॉम्पिटिशन्स के लिए, कोई जॉब प्राप्ति के लिए, उन सब चीज़ों के लिए बुध का यहाँ बैठना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपके लिए योग कारक बन जाते हैं और विपरीत राजयोग में भी हैं। तो पूरा ही महीना इनका गोचर यहीं रहेगा। 30 तारीख को ये आएंगे सिंह में, तो इसकी चर्चा मैं आपको अगले महीने सितंबर के वीडियो में दे दूंगा। बुधदेव के बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे शुक्रदेव की। शुक्रदेव जो हैं ये आपके वर्तमान समय में फिफ्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 20 तारीख को ये चले जाएंगे सिक्स्थ हाउस में। अब ये आपके क्योंकि नाइन्थ हाउस के मालिक हैं और फोर्थ हाउस के मालिक हैं। 20 तारीख स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं। 20 तारीख तक आपकी पैसे की चीज़ें बढ़ेंगी, क्योंकि त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में है, केंद्र का मालिक त्रिकोण में है, तो ये लक्ष्मी स्थान में है। विष्णु और लक्ष्मी का भी मिलन हो रहा है, और लक्ष्मी स्थान का मालिक लक्ष्मी स्थान में, तो धन के मामले में अच्छा है। कोई आपकी विशेष इच्छा पूरी हो सकती है। धर्म कर्म में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। आपके पिता से भी आपकी थोड़ी ट्यूनिंग बेटर होगी। आपके पिता और आपके संतान, कई बार होता है जॉइंट फैमिली में रहते हैं लेकिन पेरेंट्स कभी कभार दूर चले जाते हैं, दूसरे भाई के पास रहने चले गए, तो इस पीरियड में आपके पिता और संतान की भी थोड़ी नज़दीकियाँ आप बढ़ती हुई दिखाई देंगी। और इसके अलावा अगर आपकी कोई विशेष इच्छा थी, जैसे आप कोई घर लेना चाहते थे, अपार्टमेंट बुक कराना चाहते थे, व्हीकल लेना चाहते थे, वो सारी चीज़ें आपकी अच्छी बनती हुई दिखाई देंगी। 20 तारीख के बाद शुक्रदेव आ जाएंगे छठे घर में, तो 20 तारीख के बाद थोड़ा व्हीकल आप सावधानी से चलाइएगा, क्योंकि शुक्रदेव व्हीकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके नाइन्थ हाउस के और फोर्थ हाउस के मालिक होकर छठे घर में जा रहे हैं, तो पेरेंट्स की भी हेल्थ का थोड़ा ध्यान बना के रखिएगा, स्पेशली 20 तारीख के बाद। दोस्तों, बात करते हैं सूर्यदेव की। अब सूर्यदेव जो हैं वो आपके केस में सेवन्थ हाउस के मालिक बन जाते हैं, तो एक सामान्य सी बात है कि आपका जो मैरिड पार्टनर है उसमें थोड़ा सा ईगो ज़रूर होता है, क्योंकि है ही सिंह राशि सेवन्थ हाउस में। ये एक सामान्य बात है जो कुंभ लगन राशि वालों को देखने में मिलती है। अब सूर्यदेव सेवन्थ हाउस के मालिक होकर छठे घर में बैठे हैं।
अब ये क्योंकि घर सप्तम से 12वां है, तो पहले 15 दिन थोड़ा स्पाउस की हेल्थ का ध्यान बना के रखिएगा, क्योंकि वो इस घर से गिनने पे 12वें में जाके बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आप कोई सरकारी टेंडर अप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में है, गवर्नमेंट रिलेटेड कोई कंसल्टेंट है, एडवाइज़र है, उनके लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी बनी हुई हैं। तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट उस चीज़ में मिलेगा। बस आपको अपने स्पाउस की हेल्थ का थोड़ा ध्यान बना के रखना है। और 16 तारीख के बाद बिजनेस में विशेष लाभ, स्पाउस की तरक्की होना, ये सारी स्थितियाँ होंगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट की, जो बन जाते हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव जब भी चौथे, आठवें, 12वें में हों, वो सामान्यतः सभी के लिए ड्रेनिंग दिन होते हैं, क्योंकि इस घर से हम इमोशंस देखते हैं। अब ये दिन आपके लिए बनेंगे 16, 17, 25, 26 और 7, 8। इनमें आप 16, 17 तो फिर भी छोड़ दीजिए, चंद्रमा उच्च के होंगे। लेकिन 25, 26 को और 7, 8 को थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। व्हीकल सावधानी से चलाना, और बाहर का खाना अवॉइड करना, अननेसेसरी किसी से उलझना ना। अगर हो सके तो दूध, दही, चीनी, चावल का दान इनमें से किसी का भी कर दीजिएगा, या किसी गरीब को पानी की बोतल ऐसे दे दीजिए। रोड साइड अगर कोई मिल जाए, अब जैसे न्यूयॉर्क में कई बार वो होते हैं कि वो जो लोग होमलेस लोग हैं, उनको आप कोई मिनरल वाटर की बोतल दे सकते हैं पानी की, या जो भी इस तरीके से आप कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं मंगल देव की। अब मंगल देव जो हैं, ये आपके 3rd हाउस के मालिक हैं और आपके 10th हाउस के मालिक हैं। तो यानी इस कुंडली में इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि नौकरी के घर के मालिक हैं और साहस पराक्रम के घर के मालिक हैं। बैठे हैं 8वें घर में। अब 8वें घर में मंगल अगर देखा जाए तो एक तरीके से अच्छा नहीं होता। जिसके भी 8वें घर में मंगल हो या दृष्टि पड़ती हो, तो चोट चपेट की घटना हो जाना, जिसमें ब्लड लॉस भी हो, ऐसी स्थिति बन सकती है। तो आपके क्योंकि ये अभी 8वें घर में गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इस महीने को और संभाल लीजिएगा। आने वाले अगले महीने में मंगल यहाँ से निकल जाएंगे, वहाँ से आपकी चीज़ें बेटर होंगी। इस पीरियड में मंगल का यहाँ रहना ये भी दिखाता है कि आपकी नौकरी में कुछ चेंजेस होंगे, या कोई जैसे शनि के भी मैंने भी बताया था, यानी शनि का भी वैसा रिजल्ट मिलेगा और मंगल का भी ऐसा रिजल्ट मिल सकता है कि नौकरी में कुछ चेंजेस आपके हों। और उसी में अगर आपकी बुध की चल रही है महादशा या अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा, या 20 के बाद शुक्र की चल रही है, तो उस पीरियड में भी नौकरी में चेंजेस आपको दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं गुरुदेव की। गुरुदेव इस कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाते हैं, क्योंकि धन का स्थान और लाभ का स्थान, इन दोनों का जो डिपार्टमेंट है वो गुरुदेव के पास है। गुरुदेव पंचम हाउस में घूम रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में है। कालपुरुष की कुंडली में तो ये इनका सूर्य का स्थान होता है, तो इनका फेवरेट स्थान है। और गुरु वैसे भी ज्ञान के कारक है, और ये घर भी ज्ञान का है। यहाँ बैठे गुरु की दृष्टि 9th हाउस पे पड़ेगी, 11th हाउस पे और लगन पे। ये तीनों ही दृष्टियाँ आपके लिए बहुत अच्छी हैं। तो गुरु का गोचर आपको धन ज़रूर दिलाएगा, कोई विशेष इच्छा पूरी कराएगा, धार्मिक यात्राएं आपकी कराएगा। अगर आप लिव इन में या कोई प्रेमी का ज़िंदगी में आना, ये भी हो सकता है। ओवरऑल आपकी हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा। तो ओवरऑल गुरु का गोचर आपके लिए मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। दोस्तों अभी बात करते हैं कि गुरु का जो गोचर है शुरू में आर्द्रा नक्षत्र में है, जो राहु के नक्षत्र में है। जैसे जैसे महीना आगे बीतेगा, 13, 14, 15 तारीख को ये राहु का नक्षत्र से निकल जाएंगे, तो वहाँ से स्थितियाँ आपकी और बेटर हो जाएंगी। दोस्तों बात करते हैं राहु और केतु की। अब राहु पहले घर में आके बैठ गए हैं और केतु 7th हाउस में। अब ये जब भी पहले हाउस में राहु हो, तो ये किसी की कुंडली में भी हो, चाहे पहले घर में हो, तो ऐसा इंसान जो होता है ना, वो थोड़ा अपने बारे में यानी आत्म केंद्रित, या वो ज़्यादा सोचने लगता है। जैसे अगर शनि की दृष्टि पहले घर में हो, तो आदमी अपने बारे में यानी अपने बारे में आत्म केंद्रित होकर अपने आप को बेटर करने की सोचता है, लेकिन थोड़ा लेजी भी बनता है। राहु जब पहले घर में आए या पहले घर को देखे, तो ये ऐसा इंसान अपना मतलब भी ज़रूर देखता है कि ये काम मैं करूँ तो मेरा तो कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं होता, लेकिन व्यक्तित्व को या पर्सनैलिटी को ये बहुत प्रभावशाली बना देता है। यदा कदा माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली जिनकी कुंभ राशि है, तो ऐसी स्थिति उनकी बन सकती है कि मानसिक चिंताएं भी बहुत है, कभी कभार नेगेटिविटी भी उन पे हावी हो रही है। अगर मैं केतु की बात करूं, तो 7th हाउस में केतु घूम रहे हैं, तो ये आप ऐसे कह सकते हैं कि बिजनेस में तो आपके लिए अच्छा कराएंगे, और स्पाउस के साथ खुशी तो मिलेगी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इनसेटिस्फेक्शन स्पाउस या पैसे की रहेगी, यानी दोनों चीज़ें करेंगे। केतु जो होते हैं वो देने का काम करते हैं, जैसे मोक्ष के कारक हैं, तो इंसान सब कुछ छोड़ देता है, तो डिटैचमेंट वाली क्वालिटी भी आ जाती है। लेकिन फिर भी केतु और राहु के आप थोड़े बहुत उपाय करते रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। एक तो जिनकी साढ़े सती चल रही है, यानी कुंभ राशि, उनके लिए तो और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि राहु चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं और केतु 7th हाउस से।
बाकी लोगों के लिए भी थोड़े बहुत इनके उपाय करना, जैसे डॉग्स को फीड करना, मछलियों को कुछ खाने को डाल देना, काले कौवे को मीठी रोटी छत पे रख दो साउथ डायरेक्शन में, ऐसी कुछ चीज़ें कर सकते हैं। या घर की साउथ डायरेक्शन में कैक्टस प्लांट लगा लो, या आप मोर पंख रख सकते हो अपने बेड के नीचे। ये कोई भी उपाय कर सकते हैं तो आपको फ़ायदा ही मिलेगा। दोस्तों ओवरऑल हेल्थ की बात करें, जैसे मैंने माइग्रेन या हेल्थ की ऐसी थोड़ी सी प्रॉब्लम बताई, उसको अगर हम इग्नोर कर दें तो अदरवाइज़ हेल्थ आपकी अच्छी ही रहेगी। मंगल की जो सावधानी रखनी है और 20 तारीख के बाद शुक्र की सावधानी रखनी है, ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और पेरेंट्स की हेल्थ के बारे में भी जैसा मैंने बताया, और स्पाउस की हेल्थ पहले 2 हफ्ते। फैमिली में अगर बात की जाए तो फैमिली में स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं। फैमिली घर का मालिक लक्ष्मी स्थान में बैठा है, तो फैमिली में चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं। फैमिली के साथ घूमना फिरना भी हो सकता है, एंजॉयमेंट भी हो सकता है, कोई धार्मिक कार्यक्रम भी आप करते हुए दिखाई देंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा पीरियड है। ये दो दो शुभ ग्रह पंचम स्थान से घूम रहे हों और आपके लिए दोनों ही अच्छे रिजल्ट देने वाले प्लेनेट हों तो क्या बात है। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा पीरियड है। अगर कोई एग्ज़ाम पढ़ता है तो उसमें आप अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। अगर मैं बात करूं उनकी जो नौकरी करते हैं तो उनमें नौकरी में चेंजेस राहु की वजह से भी, शनि की वजह से भी, मंगल की वजह से भी, बुध और शुक्र की वजह से भी, तो नौकरी में कुछ चेंजेस आप ज़रूर एक्सपेक्ट करिए। कुछ ना कुछ ज़रूर चेंज होगा। कई बार कोलीग्स चेंज हो जाते हैं, या कई बार बॉस ही चेंज हो गया, कई बार अपना ही ट्रांसफ़र हो गया, डिपार्टमेंट चेंज हो गया, तो कुछ चेंजेस ज़रूर होंगे। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं और डेटिंग के लिए डेट्स की रिक्वेस्ट करते हैं, उनके लिए जो डेट्स बनेगी वो बनेगी 5, 6, 18, 19 और 20, 21। ये जो डेट्स 6 डेट्स बन रही हैं, इसमें आप कोशिश करिएगा कि 5, 6, 18, 19 को प्रेफर करिएगा, क्योंकि 20, 21 वाली जो डेट बनेगी आपके छठे घर वाली से रिलेशनशिप से बनेगी। तो 5, 6, 18, 19 अगस्त आप प्रेफर करना, जैसे प्रेमी को प्रपोज करना, कोई गिफ्ट लेके देना, ये सब आप कर सकते हैं। मैरिज की अगर बात की जाए, दोनों शुभ ग्रह 5th हाउस में, और 5th हाउस का मालिक अभी छठे घर में। तो 15 तारीख के बाद से थोड़ी स्थितियाँ बेटर दिखाई देती हैं, लेकिन कोई प्रेमी का लाइफ में आना हो सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें आप कुंडली मिलान करके ही करें। कुंडली मिलान एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, कभी उस पर भी वीडियो मैं बनाऊँगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग सिर्फ किसी ऐप पे गए, कुंडली मैच की, पॉइंट्स आ गए और कहते हैं हो जाएगी शादी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो उस पे मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन फिर भी आप ये सारे काम कुंडली मिलान करके ही करें। स्पाउस की मैंने एक तो बताया कि उनका हेल्थ का ध्यान रखना पहले जो 2 हफ्ते हैं। अदरवाइज़ नौकरी में उनका वो चीज़ें बहुत अच्छी हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ उनका ट्रैवल और ट्रांसफ़र प्रमोशन भी हो सकता है, तो वो नौकरी में काफ़ी अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं फाइनेंसिस की। फाइनेंसिस का डिपार्टमेंट गुरु के पास है। गुरु बहुत अच्छी स्थिति में है, त्रिकोण में है, तो पैसा तो आएगा। तो पैसा, कुछ खर्चा भी होगा लेकिन पैसा आता रहेगा, यानी मात्रा आने की ज़्यादा होगी। ओवरऑल गेंस के लिए बहुत अच्छा पीरियड है। आप अपनी कोई विशेष इच्छा, कोई प्रॉपर्टी की कोई करना चाहते थे या कोई और, वो आप कर सकते हैं। उपाय के तौर पे आप ओम नमः शिवाय डेली करें 108 बार, या मंडे सैटरडे करें एटलीस्ट। और शिव जी को जल चढ़ाना, शिवलिंग पे जल चढ़ाना, और शिव पंचाक्षरी स्तोत्र करना, कोई भी आप शिव जी के, आप शिव चालीसा, ये कुछ भी कर सकते हैं। गणेश आरती, गणेश चालीसा, यानी ये संतान की कोई बहुत प्रॉब्लम है तो गणेश अथर्व शीर्षम भी आप कर सकते हैं। और सिद्ध कुंजी का स्तोत्र करना, या देवी महालक्ष्मी अष्टकाम, ये आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा, शुक्रदेव की पावर को बढ़ाएगा। दोस्तों ये रहा कुंभ लगन राशि के लिए कैसा जाएगा अगस्त का महीना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल